नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस किंगडम फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये प्रश्न इन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप इनसे समझ सकते हैं कि इन परीक्षाओं में जो ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल क्या होता है, और इससे आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप एक भी प्रश्न को इग्नोर मत कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। दालचीनी का प्रयोग मसाला और दवा के रूप में किया जाता है। यह छाल से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। चिकनी मिट्टी, साधारण मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेत का मिश्रण होती है, जो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मंगल किस तरह के पौधों को कहा जाता है? इसका उत्तर देखते हैं। मैंग्रोव पौधों को भारत में मंगल पौधे कहा जाता है। ये जो मैंग्रोव पौधे होते हैं या मैंग्रोव वन होते हैं, ये भारत के पश्चिम बंगाल के जो सुंदरवन का डेल्टा है उस क्षेत्र में भारत के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव पौधे। इन्हें ही भारत में मंगल कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2013 के बाद से ओडिशा सरकार ने मुख्य रूप से किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए राज्य के तट के 20 किलोमीटर के भीतर मशीनीकृत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आइए इसका उत्तर हम समझते हैं। ओडिशा सरकार ने 2013 से ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए राज्य के तट 20 किलोमीटर के भीतर मशीनीकृत मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए ओडिशा सरकार ने ऐसा किया था। आइए आगे देखते हैं हम। भारत का कौन सा या कौन से राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहरों में शामिल हैं? तो आइए इसका हम उत्तर देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल में अर्थात यूनेस्को में शामिल हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? इसका उत्तर समझते हैं। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा राज्य में है। यह पुरी, खुर्दा और जंगम जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चिल्का झील। ये भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में स्थित है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। उमियाम झील मेघालय की राजधानी शिलांग में 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक झील है। यह उमियाम नदी के जल को रोककर बनाई गई कृत्रिम झील है। इसके एक छोर पर बिजली घर है जो नगर को बिजली की आपूर्ति करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। तो उमियाम झील कहाँ पर है? मेघालय में है, आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो आइए देखते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। आपको उत्तर मिल गया, कहाँ पे है? केरल में है। यह केरल के इडुक्की, पथनामथिट्टा और कोट्टयम जिले में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हाथी और चीते, सांबर, गौर, जंगली सूअर, जंगली गिलहरी आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये किस प्रदेश में है? जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे केरल में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है।
जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान को जलदापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है, टोरसा नदी के किनारे है। यह 261.51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, सिंगबा रोडोडेंड्रन वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो सिंगबा रोडोडेंड्रन वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम के उत्तर सिक्किम में लाचुंग में युमथांग घाटी में है। इसका क्षेत्रफल 43 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिक्किम। तो सिंगबा रोडोडेंड्रन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य भारत के बिहार प्रदेश में स्थित है। आप याद रखिए कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। यह 681.99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, तेंदुए, चीतल, सांबर, हिरन आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। यह अभयारण्य जानवरों की अपेक्षा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है बिहार में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। डालमा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? आइए पढ़ लेते हैं डालमा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहले डालमा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। तो आपको उत्तर तो यहीं पर मिल गया। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। यह झारखंड के जमशेदपुर जिले में है। इसका क्षेत्रफल 195 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हाथी, भौंकने वाले हिरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भौंकने वाले हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? डालमा राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में है। और एनी जानवर बहुतायत में पाए जाते हैं और इसके अलावा पक्षियों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह झारखंड का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसे देखने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से जून तक रहता है। तो डालमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हमने अभी देखा कि डालमा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? आइए पढ़ते हैं हम। मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के मांड्या जिले में है। यह 45.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगली बिल्ली, तेंदुआ, मकाक, लंगूर जैसे कई स्तनधारियों का केंद्र है। यहाँ पक्षियों की 230 से अधिक प्रजातियां हैं। यह लुप्त साइकस सर्किनालिस प्रजाति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साइकस सर्किनालिस प्रजाति के लिए विशेष रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य को जाना जाता है? तो वो मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य को जाना जाता है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैनम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? आइए पढ़ते हैं। मैनम वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले में है और 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ लाल पांडा, भौंकने वाला हिरण, पालतू बिल्ली, काला गरुड़, सनबर्ड आदि पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहाँ पे है मैनम वन्यजीव अभयारण्य? तो ये सिक्किम में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले में है और 163.08 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अनेक जलीय और घास के मैदान हैं। भारतीय गौर बैल की एक प्रजाति जो होती है, भारतीय गौर, वो एक बैल की प्रजाति होती है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा अनेक पक्षी, हिरण, सुनहरा लंगूर आदि पाए जाते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में स्थित है तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? आइए तो पहले इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा होते हैं उत्पादक, उसके बाद होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद होते हैं अपघटक। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या अपघटक की होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। शेर की पूंछ वाला मकाक कहाँ पाया जाता है? आइए पढ़ते हैं पहले इसको हम डिटेल में।
शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। यह भारत की एक लुप्त होती प्रजाति है। इसके लुप्त होने का कारण चाय, कॉफ़ी की कृषि का प्रसार, सिंचाई के लिए जलाशयों का निर्माण आदि हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं हम। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। सुनाबेड़ा अभयारण्य किस प्रदेश में है? सुनाबेड़ा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में है, जो 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये इस टेस्ट सीरीज का चौथा वीडियो था। अगर आपने पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।